हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के 7 महीने हुए पूरे। आज देश भर में किसान करेंगे विरोध प्रदर्शन। राजभवनों के बाहर राज्यपालों को राष्ट्रपति के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। देश में जैसे कोरोना की दूसरी लहर कुछ कमजोर पड़ने लगी है, वैसे किसानों का आंदोलन एक बार फिर से तेज हो रहा है। किसान संगठनों की ओर से एक बार फिर दिल्ली कूच की बात कही जा रही है। इसके लिए दिल्ली यूपी की सीमाओं पर गुरुवार रात से ही ट्रैक्टरों का आना जाना जारी है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत का कहना है कि रिहर्सल इसलिए हो रही है कि 26 तारीख नजदीक है। किसान 26 तारीख को कभी नहीं भूलेगा। हर महीने 26 तारीख आएगी, किसान ट्रैक्टरों की रिहर्सल करेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाएं, इसलिए इनकी रिहर्सल करनी पड़ती है। हमें उम्मीद है कि सरकार बात करेगी, नहीं बातचीत करेगी तो अगला कदम उठाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार कानून वापस नहीं लेगी और MSP पर कानून नहीं बनाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के टिकरी सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले साल से किसानों का जमावड़ा है। किसान लगातार जिद पर अड़े हैं। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक वो अड़े रहेंगे। बरवाला में बाड़ो पट्टी टोल प्लाजा पर किसानों के धरने में योगेंद्र यादव ने शिरकत की। किसान नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को संविधान की भाषा समझ नहीं आती, इन्हें सिर्फ वोट की भाषा समझ आती है। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में वो कृषि कानूनों को रद्द करवाएंगे और तब तक डटे रहेंगे। हिसार में किसान नेता योगेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि किसान आंदोलन न झुकेगा और न ही थकेगा। प्रदेश में सरकार के मंत्रियों और विधायकों के विरोध का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा। मंत्री या विधायक जहां भी अपने कार्यक्रम के तहत जाते हैं, किसान वहीं विरोध करने पहुंच जाते हैं। शुक्रवार को करनाल में कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का किसानों ने विरोध किया। हालांकि पुलिस ने मौके पर ही किसानों को हिरासत में ले लिया। वहीं किसानों को हिरासत में लेने की सूचना मिलते ही मौके पर और किसान इकट्ठा हो गए। किसानों ने कहा कि यदि हिरासत में लिए गए किसानों को नहीं छोड़ा गया तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। शुक्रवार को किसानों के दल के साथ किसान नेता लखविंदर सिंह चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों की गाड़ियों में किसान आंदोलन के झंडे हटवाने का विरोध किया। यहां सुरक्षा कर्मियों से भी किसान प्रतिनिधियों की झंडा हटाने को लेकर बहस हुई। इसके बाद मौके पर सिविल लाइन पुलिस भी पहुंची। साथ ही यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अजमेर सिंह मलिक भी मौके पर आए। उधर किसानों ने आरोप लगा दिया कि विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम होने पर किसी को आपत्ति नहीं है। इसके विपरीत किसान आंदोलन के झंडे गाड़ियों से जबरदस्ती उतरवाए जा रहे हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 140 नए मरीजों की हुई पहचान। एक दिन में कोरोना से 18 मरीजों ने गंवाई जान। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा आया 2000 के नीचे। गुरुग्राम में जल्द खत्म होगा स्पुतनिक वैक्सीन का इंतजार। जुलाई तक लग सकती है स्पुतनिक वैक्सीन। सरकारी केंद्रों पर लगाई जाएगी वैक्सीन। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच अंबाला प्रशासन एक्टिव हो गया है। अंबाला के उपायुक्त विक्रम ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि कयास लगाए जा रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से कोरोना की तीसरी लहर फैल सकती है, जिसके मद्देनजर अंबाला जिले में इससे बचाव के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो हमने आज से ही जितने भी सरकारी विभागों में कर्मचारी काम करते हैं उन सबके फैमिली मेंबर्स को भी कोरोना वैक्सीन लगवाने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा रेस्टोरेंट और इंडस्ट्रीज में जिनके सभी कर्मचारियों को कोरोना की दोनों वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, वहां पर हम बाकायदा स्टिकर लगाकर आमजन को जागरूक करेंगे कि ये जगह आपके लिए सुरक्षित है। साइबर सिटी गुरुग्राम में सरकारी केंद्रों पर जल्दी लोगों को स्पुतनिक वैक्सीन लगाई जाएगी। देश में पहली बार किसी सरकारी केंद्र पर स्पुतनिक वैक्सीन लगाई जाएगी। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो CSR के तहत गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग को स्पुतनिक वैक्सीन मिलेगी, जिसके बाद ये लोगों को मुफ्त में लगाई जाएगी। जुलाई के शुरुआती सप्ताह में स्पुतनिक वैक्सीन सरकारी केंद्रों पर उपलब्ध होगी। दरअसल गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में स्पुतनिक वैक्सीन का ट्रायल हुआ था, जिसके बाद अब वैक्सीन लोगों को भी लगाई जा रही है। लेकिन पूरे देश में किसी भी सरकारी केंद्र पर स्पुतनिक वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। रोहतक पहुंचे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए लुटेरों का इसे गिरोह बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मामले में सभी पिछले मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अब ओम प्रकाश चौटाला ठीक होने के बाद जहां जनता के बीच जाएंगे, वहीं किसान आंदोलन में टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर जाकर किसानों के साथ बातचीत कर सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। यही नहीं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। अभय सिंह चौटाला रोहतक में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। एक तरफ जहां पूरे देश में पेड़ पौधे लगाने के लिए सरकार और सामाजिक संस्थाएं लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं, तो वहीं पृथला के गांव चंदावली स्थित डिजिटल पार्क से शरारती तत्वों ने करीब 100 पेड़ काट दिए हैं। गांव के सरपंच गिरिराज यादव ने बताया कि पार्क में पहले गांव के ही कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, जिसको उन्होंने खाली करा दिया। उसी बात की रंजिश रखते हुए देर रात इन पेड़ों को काटा गया है। गांव के सरपंच ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज करके जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि हरियाणा का पहला डिजिटल पार्क गांव चंदावली में बनाया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने समेत तमाम नेताओं ने किया। करनाल में शुक्रवार को बीजेपी की तरफ से ब्लैक डे मनाया गया। ये ब्लैक डे 1975 में लगाई गई इमरजेंसी के खिलाफ मनाया गया। इस ब्लैक डे में शिक्षा मंत्री कंवरपाल और सांसद संजय भाटिया मौजूद रहे। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने स्वार्थ के लिए इमरजेंसी लगाई थी। प्रदेश में अब पंचायत चुनावों का रास्ता साफ होने लगा है। जिला परिषद के बाद अब पंचायत समिति के वार्ड्स का आरक्षण भी पूरा हो चुका है। अब केवल ग्राम सरपंचों का आरक्षण कार्य पूरा होना बाकी है, जो इसी महीने में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बहादुरगढ़ पंचायत समिति के 30 वार्ड्स की आरक्षण प्रक्रिया भी आज पूरी हो गई। इसके साथ ही बहादुरगढ़ के 44 गांव में पंचायतों के वार्ड का आरक्षण भी पूरा कर लिया गया है। एसडीएम की मौजूदगी में पंचायत समिति ने पिछड़ा वर्ग के लिए वार्डों का आरक्षण ड्रॉ करवाया गया। पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड 3 और 10 आरक्षित किए गए हैं, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए वार्ड 7 और वार्ड 16 आरक्षित किए गए हैं। गोहाना नगर परिषद के चुनाव अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग के रहेंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग पंचकुला स्थित मुख्यालय में ड्रॉ के तहत ये फैसला लिया गया। गोहाना नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों का कार्यकाल 14 जून को पूरा हो चुका है। यहां गोहाना के एसडीएम प्रदीप कुमार प्रशासक का कार्यभार संभाल चुके हैं। इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव सीधा होगा। आयरन लेडी के नाम से मशहूर भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को बड़ा सम्मान मिला है। मल्लेश्वरी को दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया। उनके पति राजेश त्यागी, जो खुद भी वेट लिफ्टर हैं, उनका कहना है कि उनके परिवार के लिए ये बहुत ही खुशी का मौका है। राजेश त्यागी और उनके बेटे ने इस नियुक्ति के लिए दिल्ली सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा है कि जब एक खिलाड़ी को ऐसे पद पर नियुक्त किया जाता है, उसके अच्छे परिणाम सामने आते हैं। आपको बता दें कि यमुनानगर की रहने वाली मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मल्लेश्वरी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी और उनका रिकॉर्ड आज तक बरकरार है।
मल्लेश्वरी को 1994 में अर्जुन पुरस्कार और 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। मल्लेश्वरी अब एफसीआई में बतौर मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत है। पंचकुला में शुक्रवार को शहीद मेजर संदीप सागर की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचकर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शहीद मेजर संदीप सागर की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ साथ शहीद मेजर संदीप सागर की मां रक्षा सागर, बहन अंजलि और परिवार के अन्य सदस्यों ने शहीद मेजर संदीप सागर को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि शहीद संदीप सागर पंचकुला के ही नहीं बल्कि देश के महान सपूत हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे वीर लोग जो देश के लिए मर मिटते हैं वो मरते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं। बता दें कि मेजर संदीप सागर ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में 25 जून 1999 को भारत मां की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। महज 26 वर्ष की आयु में मेजर संदीप सागर अपना फर्ज निभाते हुए एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान दुश्मन की बिछाई बारूदी सुरंग फटने पर वीरगति को प्राप्त हुए। चंडीगढ़ में फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि सरकार बिना स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के ही बच्चों को दाखिला दे रही है और प्राइवेट स्कूलों के इन बच्चों का जो डेटाबेस शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया है उसे सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर कर रही है। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने हरियाणा सरकार से स्कूलों को भी खोलने की अपील की है। उनका कहना है कि जब सब कुछ सामान्य हो चुका है तो स्कूलों को भी खोल देना चाहिए। पानीपत के सिविल अस्पताल के बाहर आशा वर्करों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल मोबाइल में एमडीएम ऐप डाउनलोड करने के विरोध में आशा वर्कर्स में रोष बना हुआ है। झज्जर में भी आशा वर्करों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। खूब नारेबाजी की गई और जिला स्वास्थ्य अधिकारी संजय दहिया को ज्ञापन भी सौंपा गया। इधर कैथल में शुक्रवार को सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर कई विभागीय कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय में प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने को लेकर इन लोगों ने जोरदार हल्ला बोला। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि जीडीपी का 3% हिस्सा स्वास्थ्य को मजबूत करने पर लगाना चाहिए। मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा आज की सामान्य स्थिति के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में अगर तीसरी लहर आ जाती है तो स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। वहीं कर्मचारियों में इस बात को लेकर भी रोष था कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सेवाओं देने के लिए फ्रंटलाइन में लगे कर्मचारियों को बाहर करने में लगी हुई है। फतेहाबाद के बिजली निगम कार्यालय के बाहर किसानों ने नए ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि साल 2019 में उन्होंने नए ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर लाखों रुपए बिजली निगम में जमा करवा दिए, लेकिन उन्हें नए कनेक्शन अब तक नहीं दिए गए। कनेक्शन के नाम पर बिजली निगम की ओर से खेतों में सिर्फ पोल लगाए गए हैं, लेकिन इन पोल्स में न तो तार हैं और न ही ट्रांसफार्मर। किसानों का कहना है कि अब फसल बिजाई का समय भी जा चुका है और उन्हें पानी की जरूरत है, लेकिन ट्यूबवेल कनेक्शन न होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव में हजारों मकानों पर तोड़फोड़ की गई। कार्रवाई को अंजाम देने के लिए नगर निगम प्रशासन और वन विभाग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब कभी भी इन घरों पर पीला पंजा चलाकर इन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले सभी विभागों के अधिकारी मौका मुआयना करने खोरी गांव पहुंचे। सुबह नगर निगम, पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम एक बार फिर खोरी गांव में पहुंची और हालात का जायजा लिया गया। नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 6 हफ्ते का समय दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करने के लिए तीनों विभागों ने अपनी तैयारी पूरी कर दी है और हर हालत में तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। कैथल में बेरोजगार युवक युवतियों को फर्जी कॉल सेंटर खोलकर नौकरी और लोन का झांसा देकर नकदी हड़पने का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों ने नोएडा में फर्जी कंपनी बनाकर फर्जी कॉल सेंटर खोला हुआ था, जहां से युवाओं को फोन और मेल के जरिए नौकरी का झांसा देकर बुलाया जाता था।
नौकरी में अप्लाई किए जाने के बाद आवेदन करने वालों को ज्वाइनिंग लेटर देकर नकदी ऐंठ ली जाती थी और लोन के लिए 10 फाइलों का टारगेट दिया जाता था, जिसमें हर फाइल के साथ 4100 रुपए जमा करवाने होते थे। पुलिस ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच का जिम्मा कैथल की स्पेशल साइबर अपराध शाखा को सौंपा था और जांच के बाद साइबर अपराध शाखा द्वारा नोएडा स्थित कॉल सेंटर में दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनके कब्जे से 32 मोबाइल और अन्य बोगस दस्तावेज बरामद किए गए। गुरुग्राम के वाइल्ड लाइफ विभाग ने कछुआ तस्कर को गिरफ्तार कर बड़े मामले का खुलासा किया है। दरअसल वाइल्ड लाइफ विभाग के अधिकारियों को शिकायत मिल रही थी कि सेक्टर 7 का रहने वाला भव्य नाम का युवक विलुप्त प्राय कछुओं की तस्करी को अंजाम दे रहा है, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ अधिकारियों ने ट्रैप लगाकर इस शख्स को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से 33 कछुओं को बरामद किया है, जो कि विलुप्त के कगार पर है। बहरहाल वाइल्ड लाइफ विभाग इस तस्कर से पूछताछ करने के लिए जुटा हुआ है। रेवाड़ी में रेड क्रॉस सोसाइटी में एक बार फिर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। सोसाइटी ने मर चुके लोगों के फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं। ये सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जारी किए गए हैं। सोसाइटी में बड़े गड़बड़ झाले के आरोप लगाते हुए हरियाणा रेड क्रॉस पीसीएसआर सब कमेटी के सदस्य अधिवक्ता सुनील भार्गव ने ये आरोप लगाए हैं। इसकी शिकायत भी सरकार को उन्होंने भेज दी है। अधिवक्ता ने पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब फर्स्ट एड सर्टिफिकेट के लिए व्यक्ति का खुद मौजूद होना जरूरी है, लेकिन रेड क्रॉस अधिकारियों की ओर से बिना किसी वेरिफिकेशन के फर्स्ट एड सर्टिफिकेट तैयार कर दिए गए। इससे विभाग की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। सोनीपत के गांव मूर्तल में कोऑपरेटिव बैंक की शाखा में बोगस दस्तावेज तैयार कर 2,95,90,000 का गबन करने का मामला सामने आया है। मूर्तल शाखा के तत्कालीन प्रबंधक समेत 18 लोगों के खिलाफ अमानत में खयानत, गबन, धोखाधड़ी, रिकॉर्ड से छेड़खानी करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक संजय हुड्डा ने एसपी सोनीपत को इस मामले की शिकायत दी है। महाप्रबंधक ने आरोप लगाते हुए कहा कि 14 दिसंबर 2015 को 10 जेएलजी ग्रुप को 30 लाख का ऋण दिया गया और इसकी फाइल अनुमति के लिए मुख्यालय तक नहीं भेजी गई थी। मनोज कुमार ने महाप्रबंधक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वयं महाप्रबंधक के फर्जी हस्ताक्षर कर गलत तरीके से ऋण देकर अपने चहेतों के खातों में जमा करवा दिया। वहीं पुलिस ने मामले में मनोज समेत 18 लोगों को नामजद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर अंबाला में विजिलेंस टीम ने छापेमारी करके एक पटवारी को रिश्वत के पैसे के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की टीम ने नारायणगढ़ सचिवालय से पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पटवारी ने कोर्ट से स्टे होने के बावजूद इंतकाल चढ़ाने के एवज में शिकायतकर्ता लखविंदर कौर से 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। डीएसपी ओम प्रकाश ने बताया कि पटवारी के साथ तय हुई शर्तों के मुताबिक 5,000 रुपए दिए जाने थे और बाकी 20,000 रुपए 30 जून को देने थे, लेकिन शिकायत मिलने के बाद टीम का गठन कर आरोपी पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। सोनीपत पुलिस ने एक व्यक्ति की पीट कर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला सोनीपत के गांव देवड़ू का है, जहां पर एक व्यक्ति की बेरहमी से पीट कर हत्या के आरोप में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करके 1 दिन की रिमांड पर लिया। हालांकि मामले से जुड़े 2 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। फरीदाबाद में एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। दरअसल हरियाणा न्यूज ने फरीदाबाद के मलेरना रोड पर बने हुए एक स्विमिंग पूल में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पार्टी करने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। इसके बाद स्विमिंग पूल में 1 दर्जन से ज्यादा युवक और युवतियों को रंगरलियां मनाते हुए गिरफ्तार किया गया। अब हरियाणा न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पूल संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पलवल में ओमेक सिटी के सामने ढाबे पर खाने न देने पर रसोइया की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि हजारों की नकदी लूटने और ढाबा मालिक से फोन पर रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस ने रिमांड अवधि के दौरान दोनों आरोपियों से
वारदात में प्रयोग की गई पिस्तौल, बाइक, एक कारतूस और लूटी हुई रकम में से कुछ राशि को भी बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों के 2 अन्य साथी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम श्याम ठाकुर निवासी हतीम मोड़ और सुशांत निवासी गोरिल्ला मोहल्ला पलवल बताया है। इधर गोहाना में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति ने दहेज की डिमांड पूरी न होने पर अपनी गर्भवती पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति गांव माहरा के नजदीक रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर शव को फेंक आया। सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के परिजन घटना की सूचना देते हुए नजर आए। परिजनों ने बताया कि मृतका ज्योति की शादी 8 महीने पहले गोहाना निवासी गुलशन के साथ हुई थी। आरोपी गुलशन पिछले कई दिनों से उनसे गाड़ी की डिमांड कर रहा था। जब उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी गुलशन को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को गुरुग्राम के मानेसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आईएमटी के सेक्टर 4 स्थित एक कंपनी में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर दूर से आग की लपटों और काले धुएं को देखा जा सकता था। कंपनी में लगी आग की सूचना मिलने के बाद तुरंत दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि दमकल की 3 दर्जन गाड़ियों को काम पर लगाया गया। पंचकुला सेक्टर 25 में पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल शराब के नशे में धुत 2 युवक एक सैलून में घुसे और वहां की महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ करने लगे। इस पर जब सैलून के मालिक ने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। जब एएसआई राजेंद्र ने दोनों युवकों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने एएसआई के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारी की वर्दी भी फाड़ दी। बहरहाल मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा वहां से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। पंचकुला में गन पॉइंट पर अपहरण कर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट फर्म में काम करने अमित मीरचंदानी का 4 लोगों ने गन पॉइंट पर अपहरण किया और 31 लाख रुपए की फिरौती मांगी। मामले की जानकारी पुलिस को देने पर पुलिस ने अमित मीरचंदानी का लोकेशन ट्रेस करने के लिए उनके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया। पुलिस को पीड़ित अमित मीरचंदानी की लोकेशन एमडीसी मनु वाटिका में मिली। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 भागने में कामयाब हो गए। एमडीसी थाना पुलिस ने अमित मीरचंदानी के बयान पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पृथला के नरहावली गांव में एक युवक के साथ मारपीट और हैवानियत का मामला सामने आया। घटना के बाद घायल को बल्लभ करके सिविल अस्पताल लाया गया। वहीं मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस थाने को दी गई है। हत्या के एक आरोपी के साथ दिल्ली पुलिस का फोटो सेशन चर्चा का विषय बन गया है। सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी सुशील कुमार के साथ दिल्ली पुलिस कर्मियों का फोटो सेशन जमकर वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस पायल रोहतगी को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर सोसाइटी के चेयरमैन के खिलाफ सोशल मीडिया में गाली देने का आरोप है। पायल ने बाद में पोस्ट को डिलीट कर दिया है।